हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल जो कि आज का अब पहला दिन है उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो आप लोग अगर परीक्षा देने जा रहे हो तो आप इस प्रश्न को एक बार ज़रूर पढ़ कर के जाएँ, क्योंकि ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग एंड टाइम रिवीजन जरूर करके जाइएगा और इससे देखिए कितना क्वेश्चन आता है। अगर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए विदाउट टाइम इसके शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ कहाँ हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त सन 1942 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड सन 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस जिले में हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म उन्नाव जिले में हुआ था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अकबर ने दीन ए इलाही कब चलाया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में शुरू किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, चौरा चौरी कांड किस जिले में हुआ था? तो चौरा चौरी कांड गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9, अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत सन 1928 में आया था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश का राज्य के पशु कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य पशु बारहसिंगा है। ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको आप लोग जरूर से पूरा कंप्लीट पढ़ करके ही जाइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये भी रटा रटाया प्रश्न है। यूपी का राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13, कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ पे लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13, ताज महोत्सव किस शहर में मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताज महोत्सव किस शहर में मनाया गया? तो आगरा में मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15 यानी 15, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लखीमपुर खीरी इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये भी रटा रटा क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है। तो 24 जनवरी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 17, यूपी में कुल कितने मंडल है? ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यूपी में 18 मंडल हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19, दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, गंगा यमुना का संगम किसे कहते हैं? तो गंगा यमुना का संगम त्रिवेणी संगम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां,
सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी नहीं है? तो नर्मदा नदी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी नहीं है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 24। भारत में मानसून। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 24। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 26। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कहाँ पर स्थित है? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 27। भारत का मानक समय किस रेखा से लिया जाता है? तो भारत का मानक समय किस रेखा से? जो 42 डिग्री और 30 मिनट पे हो वहाँ से लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो चंबल नदी है किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये प्रश्न यदा कदा ही पूछे जाते हैं, लेकिन सॉलिड नंबर दे करके जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसिक ग्राम में होती है, जो कि चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 यानी 31वां। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 32। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 33। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना समय का होता है? तो 5 वर्ष का ही होता है। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 34वां। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं विधानसभा की सिर्फ। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 35। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 36वां। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 37वां। पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 40 से है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38वां। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40वां। यूपी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यूपी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 41वां। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी लीवर। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 42वां। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन भी है, इसको याद करके ही जाएंगे तभी आप लोग एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 43वां। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी। जितने भी एसिड वाले आते हैं सब एस्कॉर्बिक एसिड में ही इनका नाम होता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 44वां। ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है? तो ठोस में सबसे तेज होती है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 45वां। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है?
तो अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में वो घूम जाती है। चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 46वां, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो चंद्रयान फर्स्ट। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 46वां, खत्म हो गया 47वां। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए अगला प्रश्न आता है, ओजोन परत की रक्षा करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 49वां, पोलियो का टीका किसने खोजा? तो जोनास साल्क ने खोजा था। अब आता है हमारा लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। 1 किलोवाट घंटा कितनी यूनिट के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। आई होप दोस्तों कि ये रहे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ के जाओगे तो आई होप कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज 25 तारीख का पहले शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।